गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीडी जो जनवरी 2022 से 1 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर से वार्षिकांक है दोस्तों। और आज जो हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, जो कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आपका करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या आप बीसीएससी का दे लें या आप एसएससी का दे लें, यानी कोई एग्ज़ाम भी दे लें, आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ, एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है। तो होमर को चुना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। रवि कुमार सागर को। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। 61वां रैंक है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो राजस्थान में शत्रुनाश आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है। तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 खिलाड़ियों को जो है वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ध्यान रखेंगे, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो खालिद जावेद को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो इंग्लैंड ने जीत लिया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो उमा शर्मा को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उमा शर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियान तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। मैरी थारप को। नेक्स्ट है, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो चिरंजीवी को नामित किया गया है IFFI में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में गांधी मेडल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है।
दलाई लामा को जो है गांधी मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किन दो लेखकों को 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कंकरिया और माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 31वां मिला है मधु कंकरिया को, और 32वां माधव हाड़ा को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रांस से हासिल किया है। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अध्यक्षता फ्रांस से हासिल किया है। नेक्स्ट है, 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशली लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? कोप 27 में किया गया है स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने का। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉन्स नायक मंजू इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब 2022 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनिका बत्रा बने हैं, मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मणिपुर बन गया है। नेक्स्ट है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब ने छूट दी है। भारत ने मिस्र में कोप 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन ने किया है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी में किया जा रहा है। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की पूर्णकालिका सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे, अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पेशा अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने लागू किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत नियुक्त किया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन है, ध्यान रखेंगे 8 बिलियन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस
दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है, मैरी कॉम को चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो शरद कमल अंचता को, शरद कमल अंचता को प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम करन को चुना गया है। नेक्स्ट है किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? तो G20 ने 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामाकृष्णन को सम्मानित किया गया, वेंकी रामाकृष्णन को सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला है। नेक्स्ट है किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत को हटा दिया है। नेक्स्ट है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटर का क्या नाम है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर नाम है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर नाम है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु में दिखाई गई है। नेक्स्ट है कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरन वेसल का निर्माण करेगा? तो ये कोचिन शिपयार्ड करेगा, कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नताशा पिर्क मूसर को चुना गया, नताशा पिर्क मूसर को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो ये उड़ीसा ने मनाया है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर बसा बने। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी जी बने हैं। नेक्स्ट है कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस करेगी, स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये झारखंड को किया गया, झारखंड को। नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये शिव नारायण
चंद्रपॉल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 60 नंबर क्वेश्चन, तो ये असम ने दिया है। नेक्स्ट है, अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गए हैं? तो ये मैरीलैंड के बन गए हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। नेक्स्ट है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो ये जापान के सहयोग से। नेक्स्ट है, कोलिस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो परमाक्राइसिस, ध्यान रखेंगे, परमाक्राइसिस। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने संचालन किया है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो ये वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, 68 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? 69, तो ये विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाला पहला G7 नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जियो मेलोनी जो है 3 वर्ष में चीन का दौरा करने वाला पहले G7 नेता बने हैं जॉर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? 71 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर है CRPF को। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है? 72 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये ट्विटर ने किया है। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है कर्नाटक रत्न से, पुनीत राजकुमार, ये एक्टर हैं, ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा में जो है बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? 79 क्वेश्चन, तो ये हार्दिक पांड्या को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। T20I श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? ऑप्शन देख लीजिए,
तो ये 80 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील, टाटा स्टील। नेक्स्ट है टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? 82 नंबर क्वेश्चन। तो ये बन गया है सूर्य कुमार यादव। ध्यान रखेंगे, सूर्य कुमार यादव जो है दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गए हैं, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन। तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? 85 नंबर क्वेश्चन। तो स्पेन ने जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में शुरुआत किया गया है, श्रीनगर में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा? तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। ध्यान रखेंगे, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस का जो है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो ये 2025 तक। नेक्स्ट है आर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड ने मनाया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो ये फिजा बन गया है, फिजा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये दिल्ली के द्वारा जो है समृद्धि कर माफी योजना दिल्ली के द्वारा जो है जारी किया गया। नेक्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन के लोगों को जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूक्रेन के लोगों को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात को जो है हर घर जल राज्य घोषित किया गया है, 100% गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। नेक्स्ट है FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को जो है बनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ट्विटर का टेक ओवर किया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे, CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हैं, युवराज सिंह बने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के लिए नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन का जो है उल्फ क्रिस्टरसन जो है स्वीडन का प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किस शीर्ष स्थान मिला है? कौन सा शीर्ष स्थान मिला है? तो ये शिवनादर, ध्यान रखेंगे, शिवनादर सूची में जो है इनको शीर्ष स्थान मिला है, शिवनादर सूची में शीर्ष स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? 105 नंबर क्वेश्चन, तो ये म्यांमार को जोड़ा गया, म्यांमार को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सेहरावत बने हैं। नेक्स्ट है, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 108 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 36 उपग्रहों को जो है ऑर्बिटर में स्थापित किया है इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में तरुण बाजार के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CGI बने हैं? तो ये बने हैं 50वें जो है 50वें नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के नए अमेरिका राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ जोन्स को जो है चुना गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? 113 नंबर क्वेश्चन, तो ये उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो मिला है करीम बेंजेमा को। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने का योजना बना रहा है? तो 2023 तक। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो ये भारत में थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो ये न्यूयॉर्क ने किया, ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क ने किया है। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये सौरव गांगुली जो है बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। अब्दुल लातिफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक के जो है अब्दुल लातिफ रशीद इराक के बने हैं। नेक्स्ट है, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा जो है
फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है टोयोटा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो मोढेरा गुजरात जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाला वेबसाइट शुरू किया है? तो ये झारखंड शुरू किया। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हरमनप्रीत कौर जो भारत के हैं, इनको सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 128 नंबर। तो ये मिला है मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 129 नंबर क्वेश्चन। तो ये मिला है आपको 3 लोगों को मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में मिशन लाइफ लॉन्च किया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये अरमाने गिरिधर को नामित किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 90 वो जो है स्थापना दिवस 90 मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एलिस बायोलॉजिस्ट और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको शांति के क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये एनी एनर्क्स को जो है 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? 137 नंबर क्वेश्चन। तो अजय भादु को मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए मिला। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को चुना गया है। नए लेख महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 140 नंबर। तो भारती दास को जो है नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास को चुना गया है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात में बनाया जा रहा है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज। नेक्स्ट है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ये साजन भनवाल ने जीता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम है? तो ये भविष्य नाम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत की 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर बना है, 6वीं बार इंदौर बना है सबसे स्वच्छ शहर। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन बने, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये स्वाते पाबो को जो है
चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वाति पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अपर्णा बाल मुरली को, अपर्णा बाल मुरली को मिला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2022 का वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 40वां स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो ये ले जज अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, जनरल अनिल चौहान बने हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, ध्यान रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये सोहान करुणा तिलका जो है बुकर पुरस्कार 2022 जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 152 नंबर, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? 152 नंबर, तो ये बनी है ज्योति याराजी जो है 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बनी है 13 सेकेंड में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? 153 नंबर क्वेश्चन, तो ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? 154 नंबर क्वेश्चन, तो ये हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो ये भारत की अध्यक्षता में जो है 5वीं सभा आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ISA का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च किया है? 156 नंबर क्वेश्चन, तो ये लॉन्च किया है आपको हिंदी में, ध्यान रखेंगे। MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च किया है हिंदी में, ध्यान रखेंगे। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली से मुंबई जो है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा दिल्ली से मुंबई शुरू की जा रही है। नेक्स्ट है, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? 158 नंबर क्वेश्चन, तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक बढ़ा दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? 160 नंबर क्वेश्चन, तो ये डी हिंडाल्को जो है एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किया है हिंडाल्को, ध्यान रखेंगे। हिंडाल्को जो है एल्युमिनियम फ्रेट रैक विकसित किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो ये किया है भारत ने, 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत ने किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 107वां रैंक है। नेक्स्ट है 163 नंबर,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में फॉरम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी ने शुरू किया है। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लॉक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है, कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? 166 नंबर क्वेश्चन। तो ये मालदीव ने किया है द ट्रैपिंग जोन की खोज मालदीव ने किया। नेक्स्ट है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है आपको जर्मनी को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? 168 नंबर क्वेश्चन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वीज़ा प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षावादी ने जीता है? तो ये वहजात हुसैन ने जीता है। वहजात हुसैन ने संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन वहजात हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? 172 नंबर क्वेश्चन। तो एंजेला मार्केला ने जीता है। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन है किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? 175 नंबर क्वेश्चन। तो ये मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये यूनकिंग टैग ने जीता है, ध्यान रखेंगे, यूनकिंग टैग ने जीता है। ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग टैग ने जीता है। न्यायमूर्ति पंकज मिथिल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 177 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति पंकज मिथिल जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो ये है आपको मानसिक स्वास्थ्य से है, मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? ये किया है तमिलनाडु ने किया है, नेक्स्ट है किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफू-1 उपग्रह लॉन्च किया है? 180 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया है आपको चीन, ध्यान रखेंगे, काफू-1 उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए लॉन्च किया है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? 181 नंबर क्वेश्चन। तो ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कैरोलिना बर्टोजी मोर्टन मेल्डेल
के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखेंगे कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेला, के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपको रसायन विज्ञान में। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश चीन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? 183 नंबर क्वेश्चन। तो ये भारत बन गया है। विश्व में कौन सा देश चीन का सबसे बड़ा उत्पादक? ये भारत बन गया है। ठीक है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो निकोल मान बनी है। निकोल मान जो है बनी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन 185 नंबर है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? 185 नंबर। तो ये आयोजित की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को बनाया। नेक्स्ट है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश की द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपा है? तो ये लेबनान को सौंपा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शॉपिंग इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये न्यूजीलैंड के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ये गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? 190 नंबर क्वेश्चन। तो ये जीता है आपको स्वांते पाबो। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो ये प्रचंड है। ध्यान रखेंगे LCH का नाम जो है प्रचंड है। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश जीता है। नेक्स्ट है, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो ये पुल्लम पारा जो है केरल का ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है, पुल्लम पारा। ध्यान रखेंगे। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो ये बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दी है। ध्यान रखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? 197 नंबर क्वेश्चन। तो ये बनी है समांथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो ये मध्य प्रदेश ने पाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुवेल ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, सुवेल ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में संजय कुमार
वर्मा को नियुक्त की गई है। तो यहाँ तक रहा दोस्तों, 200 हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।